सॉर्टेड। एंगल्फिंग समझा दो। एंगल्फिंग मैंने तो बताया आपको, जो भी बड़ी कैंडल आपको दिखाई देती है मार्केट में। अब देखो इसमें जूम का भी थोड़ा सा रोल प्ले होता है। नॉर्मल जूम साइज पे आपको देखना है, ये नॉर्मल जूम साइज है। अब अगर हर छोटी कैंडल को जूम आउट करके देखोगे तो वो एंगल्फिंग लगेगी। ठीक है, तो वो बेवकूफी नहीं करेगा कोई। नॉर्मल जूम साइज पे देखो, सबका जूम साइज अलग हो सकता है स्क्रीन के हिसाब से। तो ये देखो, ये जो भी बड़ी कैंडल होती है उसे हम एंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। ठीक है, ये देखो जो भी मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारी नॉर्मल कैंडल्स हैं। ठीक है, नॉर्मल कैंडल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है और नॉर्मल है। ठीक है, अब देखो सेलिंग के एग्जांपल्स तो कम है बहुत, बट फिर भी हम देखते हैं जो भी है, मार्क करके मैंने रखे वो हम देख लेंगे। ठीक है, ये एक एग्जांपल है यहाँ पर। अब ये कौन सा पेयर है? यूरो जीबीपी। यूरो जीबीपी में सेलिंग साइड कंटिन्यूएशन चल रहा था स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर जब एक लो कंफर्म होता है तो कैसे आपको पता चलेगा? ठीक है, चलो देखते हैं। ये रहा वन। ठीक है, इस लो के नीचे क्लोजिंग, ये रहा टू। एंड अब जब रिट्रेसमेंट आएगी तब नया लो कंफर्म होगा, तो हम इसको प्ले करते हैं। ठीक है, अब ये थ्री कंफर्म हुआ, दोबारा मार्केट ने एक लो कंफर्म कर दिया। अब ये लो कैसे कंफर्म हुआ पता चलेगा? क्योंकि रिट्रेसमेंट आ चुकी है। अब बेरिश स्ट्रक्चर है तो रेड कलर की कैंडल नहीं, ग्रीन कलर की कैंडल में रिट्रेसमेंट आएगा। सो पहला चेक पॉइंट क्या होता है कि भाई एंगल्फिंग या बड़ी कैंडल लगेगी। ठीक है, चेक। दूसरा चेक पॉइंट है कि प्रीवियस ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, जो इसने ऑलरेडी दे दिया है। सो दूसरा पॉइंट भी चेक। तो यहाँ पर ये लो कंफर्म, इस लो के नीचे जब क्लोजिंग आएगी तो जो भी हाईएस्ट पॉइंट है वो बनेगा लेवल। अब आप यहाँ पर देखो, टू कैंडल रिट्रेसमेंट भी आया हुआ है यहाँ पर, बट एक लो, एक रिट्रेसमेंट, उसी को इज्जत है। अब दो कैंडल रिट्रेसमेंट का भी आया तो उसको हम मार्क नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी रिट्रेसमेंट आ चुका है। इस लो के नीचे क्लोजिंग आ गई तो ये बन जाता है हाईएस्ट पॉइंट लेवल टू, ये लेवल वन, और ये रहा दोबारा लेवल थ्री। ठीक है, फिर ये इस तरीके से आप कंटिन्यू करो, ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट। आपको एंगल्फिंग बहुत ही कम देखने मिलेगा, सो डोंट वरी। ठीक है, इतना कुछ है नहीं इसमें ज्यादा करने जैसा। और टू बी ऑनेस्ट हम अपनी स्ट्रैटेजी में इसको बहुत रेयरली यूज करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद यूएस ऑयल में इसके दो एग्जांपल्स है, अच्छे एग्जांपल्स है। ठीक है, यहां से सेलिंग स्ट्रक्चर एक स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये देखिए, अब मार्केट में ये लो कंफर्म हुआ, कैसे पता चलेगा? पहले रिट्रेसमेंट के लिए एंगल्फिंग कैंडल चेक। दूसरा प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग चेक। ठीक है, सो एक लो कंफर्म, इसके नीचे जब क्लोजिंग आएगी तो ये बन जाएगा लेवल टू। एंड जो भी दोबारा रिट्रेसमेंट करके लो कंफर्म करेगा, ये देखिए दोबारा लो कंफर्म। पहला चेक पॉइंट बड़ी कैंडल चेक। दूसरा चेक पॉइंट पिछले रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग चेक। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको मार्क करो और कंटिन्यू करो। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करेंगे डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर से। अच्छा, ये एग्जांपल क्लियर है क्या? मुझे चैट में बता दीजिए। अगर मुझे और एग्जांपल्स मिलते तो फॉर श्योर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके, चलो।
होशियार है रे तुम लोग। व्हाट इफ वीक केम डाउन साइड। डेली में ही वर्क करता है, यस ये सिर्फ डेली में वर्क करता है। व्हाट इफ वीक केम डाउन साइड मतलब समझा नहीं मैं। अगर ये ऐसी होती तो, या ये ऐसी होती तो, स्टिल इसके ऊपर ही क्लोजिंग है, इसका इज्जत नहीं है, ठीक है। लो कैंडल या विक का कुछ है नहीं। सेटिंग 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 ये देख लो। सेटिंग का कुछ नहीं है, मैंने डिफॉल्ट ही रखा है बस। कैनवास का कलर दूसरा है, ठीक है, थोड़ा ऑफ वाइट टाइप। मेरी एक्चुअल सेटिंग्स ये है, ठीक है। ब्लैक और रेड, ग्रीन, जो भी है वो। चलो, सो स्टार्ट करेंगे सेकेंड टॉपिक से, जो है डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर का एक रिकैप कर लेते हैं, 2 मिनट। अब डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, सॉरी, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? जब भी मार्केट में कुछ इस तरीके से मार्केट सीधे लाइन में चल रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, यहां पर गाइस हम क्या मार्क करेंगे? स्ट्रक्चर मार्किंग है 1 2 3, सही है। ये देखो 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। अब मार्केट में ना एक ऐसा पड़ाव आ जाता है कि मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो जो डायरेक्शन चेंज करने वाला पार्ट है ना, उसको हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब ये 1 2 3, लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे क्लोजिंग, चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। तो ये 3 लेवल्स, ठीक है। अब गाड़ी सीधे सीधे जा रही थी, तो क्या हुआ, गाड़ी को कुछ काम याद आ गया तो गाड़ी ने मार दिया यू टर्न, ठीक है। तो जो यू टर्न वाला पार्ट है, उससे ही हम सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर कहेंगे। उसके बाद जब गाड़ी दोबारा डाउन साइड में कंटिन्यूएशन करेगा, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद के पहले स्ट्रक्चर से ही हम 1 2 3 मार्क करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। दोबारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, गाड़ी ने डायरेक्शन चेंज किया, मतलब यू टर्न मारा। तो देखो यू टर्न सिर्फ एक लिमिटेड एरिया तक मारेगी गाड़ी, देन उसके बाद उसको सीधा सीधा ही चलना है। तो जो सीधा सीधा है वो 1 2 3 1 2 3 है। दोबारा चेंज ऑफ कैरेक्टर किया तो बस वही से। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्किंग कैसे करनी है। कोई एक पेयर पकड़ते हैं, ठीक है, यूरो यूएसडी से स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखना गाइस, ये देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ यहाँ पर। 1 मिनट। 1 2 3, इस लो के नीचे 2 कैंडल्स की क्लोजिंग, चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। 3 लेवल्स निकालेंगे सेलिंग साइड के लिए, क्योंकि सेलिंग चौच हुआ है, ठीक है। अब मार्किंग कैसे स्टार्ट करें, देखो मैं एक सिंपल तरीका बताऊंगा, जो रहेगा कि आप लोगों ने डबल टॉप या डबल बॉटम से मार्किंग स्टार्ट करनी। सो ये रहा डबल टॉप। अब यहां से मार्किंग स्टार्ट करेंगे तो कैसे मार्क करोगे, ठीक है, ये देखो यहां से स्टार्ट करेंगे। सो ये रहा 1 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, ठीक है। 1 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 1 2 कैंडल रिट्रेसमेंट 2। फिर इसको कंटिन्यू करो दोबारा, 1 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 1 2 कैंडल रिट्रेसमेंट,
ठीक है, दोबारा 1 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। ठीक है, फिर इसको ऐसे कंटिन्यू करो। ठीक है, ये आपके पास पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि इतने पार्ट में जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ठीक है, ये रहा 1 2 3, इस लो के नीचे क्लोजिंग, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। तो इतना जो बॉक्स है, इसको अगर छोड़ के या यूटर्न वाले एरिया को छोड़कर मार्किंग स्टार्ट करोगे, तो देखो मार्किंग तो सेम निकल के आएगी, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो यहां से मार्क करेंगे तो ये रहा 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब आप देख सकते हो डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस नहीं है, जस्ट आप इतना पार्ट स्किप कर दोगे मार्किंग करने से। ठीक है, उससे बेटर यही है कि डबल टॉप और डबल बॉटम से स्टार्ट करो। अब देखो, आपको मैंने दोनों तरीके बताए, आपको जो भी इजी लगेगा ना उसको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलो और एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये सेलिंग स्ट्रक्चर है 1 2 3। इस हाई के ऊपर दो कैंडल्स की क्लोजिंग, ये रहा डबल बॉटम। अब देखो टोटली आप पर डिपेंड है आपको कहाँ से मार्किंग स्टार्ट करनी। आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर एरिया से भी करोगे तो भी चलेगा। सो आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया मतलब इसके ऊपर। सो ये रहा 1 2 3, दोबारा 1 2 3। ठीक है, फिर इसको कंटिन्यू करो। अब हम डबल बॉटम से अगर स्टार्ट करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये रहा डबल बॉटम, 1 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 1 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। ठीक है, फिर तो सबका सब सेम टू सेम है। ठीक है, अब ये आप पर डिपेंड है आपको कौन सा इजी लगेगा। दोनों भी इजी है मेरे हिसाब से तो भी, बट डबल बॉटम डबल टॉप वाला रेफरेंस पॉइंट विल बी बेटर। ठीक है, अब बात करेंगे डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर की, जो आज का टॉपिक है। सो सबसे पहले बात करेंगे टाइम फ्रेम की। डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर कब कब यूज करना है? 1 आवर, 4 आवर एंड डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, ये 2 से 3 टाइम फ्रेम में ही आपको ट्रेड करना है डुअल चॉइस, छोटे टाइम फ्रेम में नहीं। दूसरा कंडीशन ऐसा कुछ है नहीं, इसका ड्रॉ करके दिखाता हूं मैं आपको। ये एक बुलिश स्ट्रक्चर है। जब इसके लो के नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग आती है तब क्या हो जाता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? सेलिंग के लेवल्स ड्रॉ करते हैं। A+, SBR, डबल टॉप। ठीक है, यही लेवल्स हम निकालते हैं। अब मार्केट में क्या होता है ना, इसी एग्जैक्ट एरिया से मार्केट रिवर्स करेगा। ठीक है, रिवर्स करके डबल टॉप के ऊपर दोबारा दो कैंडल्स की क्लोजिंग। ठीक है, समझ रहे हो? चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया पहले नॉर्मल वाला, और जहां पर वो मूव खत्म होता है वहीं से मार्केट रिवर्स करके डबल टॉप के ऊपर क्लोजिंग। अब आपने जो सेलिंग की लेवल्स निकाली थी, ठीक है, सेलिंग चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद, वो डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर होने की वजह से बाइंग साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो आपने लेवल्स निकाले थे इसको एज इट इज ही रखो, कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। इसमें एक और लेवल ऐड होगा जो है फोर्थ लेवल। अब इन चार लेवल्स में से मार्केट कहीं पर भी आएगी, लेवल टैप करेगी और बाय हो जाएगी। ठीक है, सो ये होता है डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर। दोबारा सेलिंग साइड देखेंगे।
मार्केट ने क्या किया, लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट के ऊपर क्लोजिंग दे दी। सो क्या हो जाएगा, डुअल चेंज ऑफ सॉरी नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बाइंग साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है तो तीन बाइंग की लेवल्स, ए प्लस, आरबीएस, डबल बॉटम। सही है, ऐसे ही हम करते हो। अब मार्केट क्या करेगा ना, इसी एग्जैक्ट पॉइंट से रिवर्स करेगा। ठीक है, बिना स्ट्रक्चर कंटिन्यू करे मार्केट इसी एग्जैक्ट पॉइंट से रिवर्स, और डबल बॉटम के नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग। जब ये क्लोजिंग आ जाएगी तब डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। अब आपने जो बाइंग साइड की लेवल्स निकाली थी वो कन्वर्ट हो जाएगी सेलिंग साइड में। ठीक है, और प्लस ये फोर्थ लेवल। अब इन चार लेवल्स में से मार्केट कहीं पर भी आकर सेल हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट है। अब ये बहुत रेयरली बनता है, मतलब मान लो 10 नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर होते हैं तो चांसेस सिर्फ एक या दो ही है कि डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। मेजर पेयर में तो छोड़ ही दो, बहुत रेयरली बनता है। तो कितना रेयरली बनता है, अब मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझा देता हूँ। अब ये देखो, यूरो यूएसडी है 4 आवर टाइम फ्रेम में। यहाँ पर टू कैंडल रिट्रेसमेंट, ठीक है। ठीक है गाइस, ध्यान से देखना, अपने पास दो मस्त टेक्स्ट बुक एग्जांपल्स वाले एग्जांपल। अब यहाँ से सेलिंग साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो हम सेलिंग की लेवल्स मार्क करेंगे, 1, 2, 3, दोबारा 1, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2 एंड 3। सही है। अब जब मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, अब हम क्या करेंगे, तीन लेवल्स निकालेंगे। कौन कौन सी लेवल से, आरबीएस, ए प्लस, एंड उसके बाद डबल बॉटम। ठीक है, ये तीन लेवल्स हमने बाइंग साइड निकाली। अब मार्केट देखो बिना स्ट्रक्चर कंटिन्यू करे यहां से ही रिवर्स होगा। ठीक है, ये देख सकते हो, पहली कैंडल क्लोज, दूसरी कैंडल क्लोज, डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। ये फोर्थ लेवल जहां से मार्केट रिवर्स हुआ है। अब इन चार लेवल्स में से मार्केट कहीं पर भी आकर सेल हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने ग्रीन रखा है इसको, अब मैं सिर्फ इस लेवल को ही रेड कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कैसे प्ले आउट होता है। ठीक है, आप देख सकते हो पहले डबल बॉटम से सेलिंग आई, फिर ए प्लस से मार्केट सेल हुआ। ठीक है, इसका मैं विद और विदाउट मार्किंग्स आपको फोटो भेजूंगा तो आप लोग उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, देन इसके बाद मार्केट ने दोबारा बुलिश साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ये देख सकते हो। अब यहाँ से मार्किंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2 एंड 3। अब मार्केट में जब इस लो के नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग आ जाएगी, ठीक है, दो कैंडल्स की क्लोजिंग आ गई, चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। अब हम क्या करते हैं कि चलो भाई सेलिंग के लेवल्स ड्रॉ करेंगे।
डबल टॉप ए प्लस एंड आर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब देखो, बिना स्ट्रक्चर कंटिन्यू करे मार्केट यही से रिवर्स करेगा। ठीक है, रिवर्स किया, डबल बॉटम के सॉरी डबल टॉप के ऊपर दो कैंडल्स की क्लोजिंग, डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। अब ये जो तीन लेवल्स निकाली थी जहां से हम सेलिंग देख रहे थे, अब वो कन्वर्ट हो जाएगी बाइंग साइड में। ये फोर्थ लेवल एक्स्ट्रा, इसे हम ऐड करेंगे। ठीक है, इसका नाम फोर्थ लेवल है, एज सच कुछ नाम नहीं है इसका। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर भी मोस्टली ए प्लस लेवल को ही टैप होकर मार्केट बाय हो चुका है। सो यहाँ तक क्लियर है गाइस, मुझे चैट में बता दीजिए आप लोग। आपको मैं 1 आवर में भी बता देता हूँ सर। टाइम फ्रेम में बहुत कंफ्यूज है, टाइम फ्रेम में क्या कंफ्यूज है? बोलो बोलो, हाउ ऑफन डू वी गेट डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर? 10 में से एक बार, 6 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, या साल में एक बार। ठीक है, लास्ट एग्जांपल में एसएल लेके जाएगा। ठीक है, आपका कंफर्मेशन का पार्ट नहीं हुआ है तो थोड़ा सा वेट कर लो आप। एंगल्फिंग मार्क क्यों नहीं की? क्योंकि 4 आवर में यूज नहीं करते हम। व्हेन टू सिलेक्ट एंगल्फिंग एंड टू कैंडल रिट्रेसमेंट? एंगल्फिंग डेली टाइम फ्रेम में, टू कैंडल रिट्रेसमेंट 1 मिनट से डेली टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम कब शिफ्ट करना चाहिए, किस लिए टाइम फ्रेम आपको शिफ्ट करना है, जस्ट मुझे वो भी बता दीजिए। एनालिसिस कौन से टाइम फ्रेम में करना है? 1 आवर में करो, 4 आवर में करो। छोटे टाइम फ्रेम में मत करो क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, इज इट पॉसिबल टू हैव जॉर्ज बिटवीन डबल टॉप? नहीं नहीं, उसके बीच में कैसे होगा? उसके बीच में नहीं होता। इफ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इन डेली, डेली में कर सकते हो बट डेली में कैसा होता है ना, ज्यादा प्राइस एक्शन 24 आवर कैंडल खा जाती है ना, तो उतना उसमें मार्किंग्स हम अच्छे से नहीं कर पाते। तो 1 आवर बहुत अच्छा रहेगा ऑप्शन, और 4 आवर भी ऑप्शन बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि 4 आवर 24 आवर के हिसाब से तो 6 कैंडल्स। ठीक है, सो डेली टाइम फ्रेम में 6 कैंडल्स बन जाती है। 1 आवर में कन्वर्ट करें तो 24 कैंडल्स। ठीक है, डेली में एंगल्फिंग और 4 आवर 1 आवर जॉर्ज कैसे कंबाइन करना है? नहीं नहीं, वो सब नहीं करना है। ठीक है, जो आप बोल रहे हो वैसे कुछ होता नहीं है। ठीक है, कौन सी कैंडल पर लेवल मार्क करना है? एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट, जो रिट्रेसमेंट मार्क करते उसको हम स्ट्रक्चर मार्क नहीं करते। ठीक है, दोनों अलग चीज है। गोल्ड में भी होता है, यस बिल्कुल होता है। उसी का एग्जांपल मैं आपको दिखाने वाला था। सो यू आर ट्राइंग टू से ए प्लस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। ए प्लस ना इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि वहां पर स्टॉप लॉस कम बनता है, और पिप्स एज कंपेयर टू अदर लेवल्स वो अच्छे से प्ले होता है। सिर्फ 4 लेवल है, 4 के 4 लेवल पर ट्रेड करें? नहीं नहीं नहीं, देखो कंफर्मेशन का पार्ट आपका नहीं हुआ है तो जस्ट वेट करो। ओके, in a nutshell we can say we have to change our bias if there is dual change of character। yes बिल्कुल सही। एक्यूरेसी वाइज 1 आवर टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब आप 1 आवर का खुद देख लो, गोल्ड में ही एग्जांपल है लाइव। ये 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर बूम बाम सर। ठीक है, अब आपको 1 आवर में कुछ चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाता हूँ मैं, डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर।
अब आप देखो खुद कब बनाई है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 31 जनवरी 2025, मतलब आज से 6 महीने पहले ये बना था। तो समझ सकते हो इसका प्रोबेबिलिटी कितना है बनने का। चलो अब मार्किंग्स भी देख लेते हो। ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, ध्यान से देखो, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट भी है। मार्क करते हैं इसको। सो ये रहा 1। 1 मिनट, गलत मार्क किया। 1, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, ये रहा 2, और ये रहा 3। इस लो के नीचे 2 कैंडल्स की क्लोजिंग। अब हम क्या करते हैं, जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो भाई ये सेलिंग की 3 लेवल्स। ठीक है, ये मार्क किया। अब इन 3 लेवल से हम सेल करेंगे, यही आइडिया होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर का। बट मार्केट देखो किसी को इज्जत नहीं देती है, सीधा डबल टॉप के ऊपर 2 कैंडल्स की क्लोजिंग। ठीक है, अब ये क्या हो गया, डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। मार्केट बिना स्ट्रक्चर कंटिन्यू करे रिवर्स कर गई। अब 4th लेवल मार्क करेंगे, ये रहा 4th लेवल जहां से मार्केट रिवर्स हुआ है। ठीक है, अब इन 4 लेवल्स में से कहीं पर भी मार्केट टैप करेगा और बाय हो जाएगा। ठीक है, तो मार्केट ने डबल टॉप को ही टैप किया या स्पाइक मार के ऊपर चला गया, देख सकते हो। ठीक है, ये उसकी लेवल्स थी। ठीक है, तो गोल्ड में ये जनवरी में बना था, बहुत रेयरली बनता है। मुझे पता कि यहाँ पर सब लोग गोल्ड ही ट्रेड करने वाले, इसलिए मैंने ये एग्जांपल भी आपको दिखा दिया। ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर है गाइस, मुझे चैट में बता दीजिए आप सभी।